क्या आपका भी इरेग्युलर पीरियड है? पीरियड आपकी दवाई लेने के बाद ही आता है या 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने पे, 6 महीने पे आएगा? पीरियड का फ्लो बहुत ही कम रहता है, देर से भी आता है और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही कम रहेगा, 1 या 2 दिन या सिर्फ स्पॉटिंग होके बंद हो जाता है। या पीरियड डिले होता है तो दूसरा ये भी दिक्कत रहती है कि पीरियड का फ्लो बहुत ही ज़्यादा आता है, जब दवाई लेते तब बंद होते हैं। इन शॉर्ट आपकी किसी भी तरह की पीरियड की इरेग्युलरिटी है, यहाँ पे आपके पीरियड आते नहीं है, आते हैं तो कम आते हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, उन सब के लिए आपको अभी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नेचुरल तरीके से अपने पीरियड को रेगुलर कर सकते हैं बिना किसी भी तरह की दवाई से। आपके घर पे वो इंग्रेडिएंट है, यदि आप डाइट में उसको इंक्लूड कर लेंगे तो आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे, मंथली साइकिल होगी और ओव्यूलेशन भी होगा। वो ओव्यूलेशन इंडक्शन का काम भी करता है। तो आप यदि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी भी उसके साथ कंसीव कर सकते हैं। तो वो कौन सी होम रेमेडी है, किस किस को लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं बताती हूँ हर एक होम रेमेडी आपके लिए नहीं है। यानी कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसके लिए आपने जितनी भी होम रेमेडी यूट्यूब पे कहीं और देखी हो, सारी की सारी आपको ट्राई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक होम रेमेडी भी आपको नुकसान कर सकती है। तो स्पेसिफिक होम रेमेडी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, स्पेसिफिक आपके अंदर जो दिक्कत है उसके लिए बनी होती है। तो आपकी दिक्कत कौन सी है उसके अनुसार ही आपको होम्योपैथिक, आपके अंदर कौन सी दिक्कत है उसके अनुसार ही आपको होम रेमेडी लेनी चाहिए। तो होम रेमेडी में भी वहाँ पे वरना नुकसान हो सकता है। तो हम आज जो होम रेमेडी बताने वाले वो कौन कौन को लेनी चाहिए, कौन ऐसे लोग हैं जिसको ये नहीं लेनी चाहिए। हस्बैंड को भी आपको फ़ायदा करेगी, यानी कि यदि हस्बैंड को टाइमिंग में दिक्कत आती है या उसकी रिपोर्ट में कोई दिक्कत है, काउंट मोटिलिटी कम है, लिक्विफिकेशन टाइम ज़्यादा है या पस सेल आ रहे हैं, तो हस्बैंड के रिपोर्ट में भी ये होम रेमेडी सुधार करेगी। तो इसको कैसे लेना है, कब तक लेना है, क्योंकि पूरा महीना लेते रहना है या बीच में बंद करना है, वो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रेंड, तो वीडियो आखिरी तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपके पीरियड इरेग्युलर है तो उसको बिना दवाई कैसे आप रेगुलर करेंगे और उसके साथ जल्दी से प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करेंगे। तो अब बात करते हैं वो इंग्रेडिएंट के बारे में कि वो इंग्रेडिएंट कौन सा है। तो 2 तरह के इंग्रेडिएंट्स आपको लेने हैं। सबसे पहला है सिनामन। सिनामन यानी कि दालचीनी। इसकी पिक भी मैं यहाँ रख देती हूँ, फोटो से आप देख सकते हैं, क्योंकि शायद आपके घर पे आसपास में उस चीज़ का अलग नाम भी हो, तो फोटो में हमेशा लगा ही देती हूँ ताकि आपको फोटो दिखा के भी वो चीज़ को ले सके, किसी भी बनने की दुकान से मिल जाएंगी। तो एक है सिनामन यानी कि दालचीनी, दूसरा इंग्रेडिएंट है कलौंजी। कलौंजी यानी कि काला जीरा, इसकी भी फोटो में यहाँ लगा देती हूँ। अब आपको किस तरह से लेना है, दोनों को मिक्स करना है, लेकिन किस तरह से, दोनों का पाउडर बना देना है। सिनामन का भी आप मिक्सी में पाउडर बना लो और ये कलौंजी का भी आप पाउडर बना लो। अब इसको लेना कैसे है, तो उसको आधा ग्लास पानी लेना है, उसको बॉईल करना है, गर्म पानी लेना है, उसके अंदर 1 पिंच आपको सिनामन पाउडर डाल देना है और 1 पिंच आपको कलौंजी पाउडर डाल देना है और अच्छे से मिक्स करके आप उसको पी सकते हैं। यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लॉस में भी ये हेल्प करेगा। यदि आपके पीरियड इरेगुलर है, पीसीओडी की दिक्कत है, तो आपका वेट लॉस भी अच्छे से नहीं होगा, वेट गेन होता जाएगा आपका। तो यदि आप ये सिनामन कलौंजी का पानी पिएंगे तो आपका वेट लॉस भी फास्ट होगा। 1 महीने में 3-4 किलो यदि आप डाइट एक्सरसाइज साथ में करेंगे तो आराम से वेट लॉस हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, आप वहाँ पे आधा ग्लास गर्म पानी लेके 1 पिंच उसमें सिनामन पाउडर डाल दो, 1 पिंच कलौंजी पाउडर डाल दो और वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें आप आधा नींबू डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये पानी तैयार हो गया। अब इसको पीना कैसे है, आप उसको सुबह में खाली पेट भी पी सकते हैं। सुबह में आपको टाइम नहीं मिलता है या लेना नहीं चाहते हैं तो आप रात में डिनर के पहले भी पी सकते हैं। तो आप इस तरह से सिनामन कलौंजी का पानी पीना शुरू कर दीजिए। साथ में एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। यदि आपके पीरियड इरेगुलर है तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो जाती है। कभी कभी लोग ये बोलते हैं कि मेरा तो वेट भी ज़्यादा नहीं है, वेट रेगुलर है, फिर भी मुझे सिनामन कलौंजी पीना है, मेरा पीरियड इरेगुलर है, पीसीओडी है, तो क्या एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, सिनामन कलौंजी पीना ज़रूरी है? जी हाँ, यदि आपका वेट ठीक है फिर भी आपको एक्सरसाइज भी ज़रूरी है और ये सिनामन कलौंजी का पानी पीना भी ज़रूरी है।
अभी इसको लेना कैसे है, पूरा महीना लेते रहना है या फिर इम्प्लांटेशन में तो कहीं ये दिक्कत नहीं करेगा, लास्ट के टाइम पे बंद तो नहीं कर देना है। तो देखो, आपको पहले इनिशियल स्टेज में, यानी कि आप जब स्टार्ट करते हैं, आपके पीरियड अभी बिना दवाई के आते ही नहीं है या फिर आएंगे तो 2 या 3 महीने पे आएंगे, तो उस साइड पे आपका ओव्यूलेशन थोड़ा सा मुश्किल है। तब आप उसको पूरा का पूरा महीना लीजिए, यानी कि जब तक नेक्स्ट पीरियड आता है आप उसको लेते ही रहिए, बीच में बंद करने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 महीना आप ये सिनामन कलौंजी लेंगे, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन भी ऐड कर देना, तो जल्दी से आपके पीरियड रेगुलर होंगे, ओव्यूलेशन जल्दी से होगा। तो फिर आप उसको एक बार पीरियड साइकिल ठीक हो जाती है, 1-2 महीना लेंगे, उसके बाद आपकी चलो 30 डेज ना सही, 40 डेज 50 डेज अपने आप आने लगे जब आपके पीरियड, फिर क्या करना है, धीरे धीरे आपका पीरियड साइकिल चलो 40 दिन की या 50 दिन की सेट हुई है, तो पीरियड की आप यहाँ पे 35 ओव्यूलेशन के बाद, यानी कि 35-40 डेज के बाद उसको बंद कर सकते हैं, लास्ट के 10-12 दिन उसको बंद कर दीजिए। लेकिन कब, जब आपके पीरियड उससे रेगुलर होने लगे, अपने आप आने लगे, अपने आप पीरियड आता है, रेगुलर आता है, उसका मतलब ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होगा, उस टाइम पे रिलेशन रखा होगा आपने, तो प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे, तो लास्ट के 10 दिनों उसको बंद करना ज़रूरी है। बाकी जब तक आपके पीरियड अपने आप नहीं आते, इंड्यूस करना पड़ता है या 2-3 महीने तक, तो आप उसको पूरा महीना ही लेते रहना है। और जैसे मैंने आगे बताया था, हस्बैंड के लिए भी ये बहुत ही अच्छे से काम करती है, तो हस्बैंड में भी कोई दिक्कत हो, उसके काउंट मोटिलिटी अच्छी ना हो, दवाई से भी बढ़ ना रही हो, तो हस्बैंड को भी आप ये दे सकते हैं। कैसे लेना है, सेम सुबह में भी वो ले सकते हैं और रात में भी ले सकते हैं। दूसरा, एक गर्म तो नहीं पड़ेगी, तो यदि आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं कि बॉडी में बहुत ज़्यादा पिंपल आ रहे, गर्मी आ रहे, तो आप ये होम रेमेडी अवॉइड कीजिए, तो फिर आपको ये नहीं लेना है। तो फिर सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए आप, और उसके साथ आप वहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पीरियड ठीक हो जाएगा। और वहाँ पे ओव्यूलेशन इंडक्शन की भी होम्योपैथिक दवाई होती है, तो आप प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हैं। और जैसे मैंने आगे बताया, आपके इरेगुलर पीरियड हो, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है या हस्बैंड की रिपोर्ट में दिक्कत है, इन सब के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। तो यदि आप हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं, हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा रखी हुई है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे उतना ही मैसेज करना है। अपॉइंटमेंट कैसे बुक करानी है आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से अच्छे से जल्दी से कंसीव कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। तो चलो फ्रेंड, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो ऐसे फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।